दोस्तों 50,000 पैलेस्टीनियन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा कहना है माइक्रोसॉफ्ट के एक एम्प्लॉय का। अब सवाल यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन की डेथ हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि कॉरपोरेट्स जो हैं, जाइंट कॉरपोरेट्स जो हैं, उनका हमारे समाज में कितना रोल है। एथिकली वो कहां तक अपना रोल प्ले कर सकते हैं किसी कंट्री के लिए, किसी वॉर के लिए। जैसे कि क्लेम ये किया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ओपन एआई के थ्रू इजराइल को वॉर में सपोर्ट किया, जिसकी वजह से 50,000 लोगों की डेथ हो गई। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने आखिर किस तरीके से सपोर्ट किया, ऐसी क्या चीजें सप्लाई की गई इजराइल को जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ये कर पाया। दूसरा सवाल, किस हद तक कोई कंपनी ऐसा काम कर सकती है और क्या ये इतिहास में पहली बार हो रहा है या फिर इससे पहले भी कंपनीज ने ऐसा किया है और इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लेम यही है कि 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस बेसिकली दे हैव बीन मर्डर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज द होल एजेंडा, दिस इज द होल आर्ग्यूमेंट। अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो देखिए टेक्नोलॉजी यूज हुई ओपन एआई टेक्नोलॉजी। आपको भी पता है एआई के अंदर अब काफी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है और वो ओपन एआई अगर वॉर में यूज होने लग जाए तो वो और क्रिटिकल होगी। बट सवाल ये है कि एआई का वॉर में यूज हुआ तो हुआ कैसे। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि इजरायली मिलिट्री ने आइडेंटिफाई बॉम्बिंग करने के लिए, मतलब टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ओपन एआई का यूज किया है। और वो ओपन एआई जो थे दे आर पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। और ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट की 50th एनिवर्सरी के दिन, मतलब परसों 50th एनिवर्सरी माइक्रोसॉफ्ट की थी। उस दिन वहां के एम्प्लॉय ने आवाज उठाई कि ये हिपोक्रेसी की हाईएस्ट लेवल है। एक तरफ हम लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी का गुणगान कर रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉय सामने आए हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन आप ये देखिए इजराइल की प्रिसाइज जो बॉम्बिंग है वो तो डेफिनेटली देखने को मिली है। जैसे कि यहां पे इजराइल के अटैक की वजह से 51 लोगों की डेथ हो गई। हॉस्पिटल के अंदर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक हुआ जिसपे कहना है कि वहां के हेल्थ क्राइसिस डिटेरियोरेट हो गए हैं। देन ओवर हियर 1100 बेसिकली पैलेस्टीनियन जो इन्फेंट थे उनकी डेथ हो गई थी इजराइल के अटैक की वजह से। तो यहां कहना यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें काफी ज्यादा हेल्प की, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट आखिर क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या माइक्रोसॉफ्ट अपने बिजनेस को एम्पावर करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है या फिर यूएस की गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन एआई टूल है, एक तो वो ऑटोमेटेड टारगेट सिलेक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है, वो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब जो अटैक होंगे वो एफिशिएंट अटैक हों, उसको इंश्योर करने में माइक्रोसॉफ्ट इजराइल की हेल्प करता है। क्रिटिक्स का कहना यह है कि जो भी आपके मिलिट्री एक्शंस होते हैं उसमें इन प्राइवेट फर्म्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म्स बिजनेस फर्म्स हैं और इनका काम है बिजनेस करना। ऐसे तो बड़ा आसान हो जाएगा गूगल के लिए इंडिया के लोगों का डेटा इकट्ठा करना या चाइना के लोगों का डेटा, चलो चाइना तो आसान नहीं है, इंडिया के लोगों का डेटा इकट्ठा करना। और कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है और वो डेटा पूरा मिलिट्री के साथ शेयर हो, ये एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। तो एथिकल कंसर्न यहां पे आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एआई इन डिफेंस। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, पता तो होना ही चाहिए कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहां यूज हो रही है और कितने लेवल पे यूज हो रही है। अब सवाल आता है कि जो बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एआई का यूज करके इजराइल की जो हेल्प की, तो क्या कॉन्टेक्स्ट आता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है आपका एथिकल और लीगल चैलेंजेस का। देखिए यहां सीधा सीधा एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेट टेक है उनका आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कितना रोल होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ईज करने के लिए, या फिर वॉर को एग्जैगरेट करने के लिए। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है अपने मन में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये एआई को इनेबल नहीं करते कि एआई किसी भी डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जाए, बट स्टिल यहां पे यूज हुआ है।
दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनका पुशबैक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, और इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। देन इट कम्स टू एआई गवर्नेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। When it comes to AI governance and geopolitics, then we get to know कि आप ये सोचो, अगर जो कंट्री AI में एडवांस नहीं है इस तरीके से, तो वो कंट्री बहुत पीछे रह जाएगा। और पीछे रहने का मतलब अब सिर्फ टेक्नोलॉजी में पीछे रहना नहीं है कि जो ईज ऑफ लाइफ नहीं होगी, इस तरीके से तो वो कंट्री दूसरी कंट्री का गुलाम ही हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा और उसको बड़ी आसानी से हरा दिया जाएगा वॉर में, एंड दैट्स अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। दूसरा आता है आपका ग्लोबल टेक एक्टिविज्म। जो एम्प्लॉयज हैं वो अब एक्टिविस्ट के तौर पे सामने आएंगे और डेफिनेटली प्रोटेस्ट होगा, तो ये कोऑपरेटिव जो एनवायरनमेंट बना रहता है वो एनवायरनमेंट भी डेफिनेटली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज वेल एज जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनका एक्चुअली क्या कहना है ऑन दिस यूज ऑफ एआई इन द पर्टिकुलर फील्ड, मतलब मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए एआई के यूज में इन पावर्स का क्या कहना है, उसके बारे में सवाल है। तो सबसे पहले सवाल आता है भाई कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं टाइम एंड अगेन, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अकेला नहीं और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे, और इसीलिए एक कॉमन जो आपका आंसर है वो निकल के आता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं जिसमें ग्लोबल जो कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व रही डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशन में। जैसे प्रोजेक्ट मविन चला था गूगल का 2018 में, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एआई ड्रोन फुटेज को एनालिसिस करने के लिए काफी डीप इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया था। इसी तरीके से अमेजोन ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को बेची थी। उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए थे। ऑन द सेम लाइन प्लैनेटरी टेक्नोलॉजी एक फर्म जिन्होंने एक प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप किया था यूएस और इसके अलाइज कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि आपका टेक और वॉरफेयर अब काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इसी वजह से जो ग्लोबल जाइंट कंपनीज हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा आ जाती है। तो फिर सवाल यही आता है कि अगर इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पहला नहीं है, तो फिर किस किस पर्टिकुलर बॉडी का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं यूएन और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी की बात करता हूं। देखिए यूएन ने एक इमीडिएट सीज फायर और बेसिकली एग्रीमेंट के ऊपर बोला है, और दूसरा ये बोला है कि बहुत बड़ा कंसर्न है एआई का इस तरीके से यूज करना, जो टेक्नोलॉजी अच्छे ढंग से डेवलप हुई भी नहीं है, जिसका शायद पीसफुल यूज हमें पहले देखना चाहिए, उसको हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने अपना एआई एक्ट लेके आए, जिसके अंदर मिलिट्री यूजेस के लिए और एथिकल बाउंड्रीज डिफाइन की गई एआई के यूज के लिए। देन इट कम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस का एक मिक्स टाइप ऑफ व्यू है। यूएस ने हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट यूएस की ही हेल्प कर रहा था, यूएस के कहने पे इजराइल की हेल्प कर रहा था, इसलिए यूएस ने थोड़ा सा कुछ बोला, बट कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यूएस का स्टेटमेंट में नजर नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अरब या मुस्लिम कंट्रीज की बात करता हूं, तो यस वो भी कंडेम कर रहे हैं इसराइल को कि इजराइल इज डूइंग दिस रॉन्ग। ये तो बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। सवाल अब है इंडिया के एफर्ट क्या है रेस्पॉन्सिबल एआई के लिए, डज इंडिया डूइंग समथिंग। तो इसके ऊपर आपके एग्जाम में बड़ी आसानी से क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया के रेस्पॉन्सिबल एआई के लिए क्या कंसर्न और क्या आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। पहली तो डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट, मतलब हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो यहाँ पे लाया गया 2023 में, जिसके अंदर प्राइवेसी को बेसिकली एक सुपीरियर प्लेस दिया गया है कि एनी हाउ प्राइवेसी तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। दूसरा, इंडिया ने जीपीएआई की मेंबरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबरशिप के साथ साथ में समिट को ऑर्गेनाइज किया है। आप यहां देख सकते हो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 इट हेल्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो इंडिया ने एआई को पुश करने की कोशिश की है। देन एआई फॉर ऑल स्ट्रेटेजी, नीति आयोग ने ये इनिशिएटिव चलाया, जिसके अंदर एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट सिटीज में, मोबिलिटी के अंदर, इन सब में एआई का यूज किया जाए ताकि इनको हम ज्यादा एफिशिएंट बना सकें। देन कम्स द रेस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल 2021। ये नीति आयोग की आउटलाइंड एथिकल गाइडलाइंस हैं जो एआई के लिए जारी की गई हैं कि आप एआई का इसके अलावा यूज नहीं कर सकते हो।
तो इंडिया इज बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, बट यस वर्ल्ड नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपका क्या मानना है, क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का वॉर में यूज करना, आई एम नॉट सेइंग कि पैलेस्टीन ठीक है, इजराइल ठीक है, हुएवर इज डूइंग राइट और रॉन्ग, वो एक अलग चीज है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का या इस तरीके ग्लोबल जाइंट्स का, जो कि सभी जगह से अपने बिजनेस के लिए कंज्यूमर्स को अर्न करते हैं, उनका इस टाइप की हरकत करना इज गुड फॉर द ग्लोबल ऑर्डर और इट इज वेरी रॉन्ग। इस सेशन की पीडीएफ ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। And Kapil Sir Geography is my Instagram handle. You can follow me here. And in case of any queries, you can contact me here. Thank you very much. Best wishes.